नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा गोल्ड मेडलिस्ट कुंजल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारा नया टॉपिक और नया सब्जेक्ट भारत का इतिहास। ये स्कूल व्याख्याता के लिए स्पेशल क्लास है और आज हम स्कूल व्याख्याता क्लास के अंतर्गत भारतीय इतिहास की बात करेंगे, यानी भारत का इतिहास देखेंगे। ये जो हमारी बुक चलती है उनमें हमारा जो टॉपिक चलेगा वो है भारत की राष्ट्रवादी नेता। भारत की राष्ट्रवादी नेता हमारे जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में 10 नेता है। वो 10 नेता आपके वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी घोष, सुखदेव, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। ये 10 नेता हमारे सिलेबस में हैं। अब हमको इनको एक एक करके कंठस्थ करना है। एक एक का जीवन परिचय हम याद करेंगे। इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, इनका जीवन परिचय क्या है। मतलब कि जीवन परिचय से तो कोई क्वेश्चन नहीं बनते मेरे हिसाब से, और बनते पर आपको देखना एक नज़र से, सरसरी नज़र से आपको देखना तो है ही, लेकिन बाकी इतने कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से कोई सवाल बनने के चांस बहुत कम रहते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। इन्होंने मतलब कि किस किस में अपना विशेष योगदान दिया, इनका उपन्यास, ग्रंथ, मतलब कि इनकी रचनाएं क्या क्या थी और इन्होंने किस किस चीज़ में अपना विशेष योगदान दिया, उनके बारे में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक के माध्यम से। तो आप क्लास को देखने से पहले चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि सभी लोगों तक, ज़रूरतमंद विद्यार्थी हैं वहाँ तक अच्छी, मतलब कि जो अच्छा कंटेंट है वो हर लोगों तक पहुँचना चाहिए। ये जो मैंने कंटेंट किया है वो इतनी मेहनत से किया है और मतलब कि इससे बाहर जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो बाहर जाएगा तो वो आपके लिए नहीं बल्कि सबके लिए बाहर जाएगा। ठीक है, हम बिना किसी देर करे हुए अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। मैं आपके टाइम को भी देखती हूँ और मेरे टाइम को भी देखती हूँ, क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो हम अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रवादी नेता ये 10 है। वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव थापर, भगत सिंह, रास बिहारी घोष और चंद्रशेखर। हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में ये 10 राष्ट्रवादी नेता हैं। इनकी चर्चा हम आज विस्तार से करेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जिनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। ये मतलब कि एक ऐसे शख्स थे, ये कोई छोटे मोटे नहीं थे। ये 1857 की क्रांति के महान जनक मान लो। उसमें एक महान सिपाही ही नहीं थे ये, बल्कि एक दार्शनिक, एक लेखक, कवि, प्रख्यात राष्ट्रवादी। मतलब कि इनमें तो जो राष्ट्र की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, ये एक ऐसे नेता थे। ये जो पाक के जो पीएम लियाकत अली भारत यात्रा पर आए थे तो इनको जेल में रखा गया था। ये मतलब कि ये जो पाकिस्तान थे उनके इतने कट्टर थे, और इनको एक जन्म में 2 जन्मों की सज़ा दी गई थी। इसे काले पानी की सज़ा भी दी गई थी इन्हें। मतलब कि इंडिया हाउस जो लंदन में है, वहाँ श्यामजी कृष्ण वर्मा के नेतृत्व में इन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त की थी तिलक के सिफारिश पर, और वहाँ रहकर भी इन्होंने मतलब कि 1857 की क्रांति के लिए सैनिक तैयार कर रहे थे, नौजवान तैयार कर रहे थे वहाँ भी ये। और इन्होंने मतलब कि 1907 में 10 मई 1907 में 1857 की क्रांति की 50वीं जयंती मनाई थी इंडिया हाउस लंदन में। ये मतलब कि जो राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ते थे, ये कट्टर विरोधी थे धर्म से जोड़ने के पक्ष में। इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की। अभिनव भारत, इससे पहले इन्होंने जो आपका वो क्या है, मित्र मेला के नाम से एक संस्था चलाई थी। फिर बाद में वो मित्र मेला संस्था ही 1904 में अभिनव भारत के नाम से जानी गई थी।
फिर अभिनव भारत का उद्देश्य क्या था, यानी 1857 की क्रांति के लिए सैनिक तैयार करना था। इसका यानी नौजवान तैयार करना था राष्ट्र के लोगों में, मतलब कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के प्रति में जो वो था ना, एक दुश्मनी का भाव, वो बढ़ना था। और इन्होंने 1905 के बंगाल विभाजन का भी विरोध किया था। और इन्होंने मतलब कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और भारतीय समाजवादी और तलवार में इनकी जो लेख प्रकाशित हुए। और जब ये फ्रांस के मार्सिलिया शहर से जब भारत लौट रहे थे, तो ये फ्रांस के उस शहर में समुद्र में कूद गए थे। बोलो उस टाइम क्या हुआ होगा इनका दृश्य, कि उस टाइम हवाई जहाज़ वगैरह तो थे नहीं, लेकिन वो थे क्या, हवाई जहाज़। तो जहाज़ था समुद्र में, और उसी समुद्र में ये कूद गए और उनको चकमा देकर ये फरार हो गए। अब देख लो उस समय का ये दृश्य क्या रहा होगा। तो इतने ऐसे महान क्रांतिकारी, मतलब कि राष्ट्रीय कवि, लेखक, दार्शनिक, सब इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। फिर इनका मतलब कि 26 फरवरी 1966 को इनका निधन हो गया था। लेकिन निधन उन्होंने 82 वर्ष की उम्र में अपनी इच्छा से संलेखना या संथारा पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। इन्होंने इच्छा मृत्यु का वर्ण किया था, और इन्हें काले पानी की सज़ा दी गई थी। जिस व्यक्ति को काले पानी की सज़ा दी जाती है उसे दामेली कहते हैं। तो हम इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। वी.डी. सावरकर इनका जन्म 28 मई 1883 को नासिक में हुआ था। नासिक कहाँ पर था आपके, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम दामोदर सावरकर, माता का नाम राधाबाई और पत्नी का नाम यमुनाबाई था। उन्होंने बीए की उपाधि पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज से प्राप्त की थी, और 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी। जो अभिनव भारत स्थापना की थी, उससे पहले मित्र मेला के नाम से यह संस्था कार्य करती थी, लेकिन 1904 में इसका नाम अभिनव भारत कर दिया गया था। फिर 1905 के बंगाल विभाजन का भी इन्होंने विरोध किया था। तिलक की सिफारिश पर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस लंदन से छात्रवृत्ति प्राप्त की, और वहाँ इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, इंडिया हाउस में रहकर ये नौजवान तैयार करते थे। और 10 मई 1907 को इंडिया हाउस लंदन में ही 1857 की क्रांति की 50वीं जयंती मनाई। ये मोस्ट है, 10 मई 1907 को इन्होंने 50वीं जयंती मनाई थी। ऐसे महानुभाव थे वी.डी. सावरकर।